वेलकम बैक। अभी हम करेंगे फोकस दूरी f व वक्रता त्रिज्या r में संबंध। जैसा कि जो मैंने अभी थोड़े दिन 2-3 दिन पहले एक दो वीडियो पहले बनाए हैं, उसमें मैंने बताया ना f जो आएगा वो r/2 आएगा। मतलब जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अभी हम ये प्रूव करेंगे। आर्टिकल ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। देखो, सबसे पहले ऑप्टिक्स के जितने भी आर्टिकल है ये तब तक सही नहीं होंगे जब तक आप एक उसका डायग्राम है, जो चित्र है, वो सही नहीं बनाएंगे। पहले आपको एक परफेक्ट चित्र बनाना है, उसके बाद में कार्रवाई है वो शुरू होगी। देखो, मान लेते हैं ये मेरे पास में कौन सा दर्पण है। दर्पण आप कोई सा भी ले सकते हो, मैं एक बार अवतल दर्पण से करा रहा हूं आपको। यह एक अवतल दर्पण हो गया। अब जो मैंने आपको जो बेसिक्स बताया था वो यहां पे काम आएगा। ये क्या हो गई? मुख्य अक्ष कहां से जाती है? ध्रुव P व वक्रता केंद्र C से। ठीक है, ये एक बार मान लेते हैं यहां पर है F। समझ में आ गया? सारा आ गया होगा। देखो, मान लेते हैं पहली किरण जो आई ये आई मुख्य अक्ष के समांतर। ये प्रकाश किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। रूल्स हम कर चुके हैं। जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो कहां से जाती है? वो जाती है मुख्य फोकस से। ये चली गई मुख्य फोकस से। ठीक है, और आपको मैंने ये भी बताया था कि याद रखना कि जो ये 10th क्लास में 9th-10th की एक प्रॉपर्टी है, जैसे ये कोई एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। यहाँ से आपने कोई जो इसके सर्कमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, परिधि के ऊपर, वहाँ से आपने कोई एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक स्पर्श रेखा खींच रखी है। आपको पता होगा कि एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं किसी वृत्त से। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का जो बिंदु है और इसका जो केंद्र है, उस केंद्र को जो मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो क्या होता है? अभिलंब होता है। 90 डिग्री का कोण होता है। बिल्कुल सेम वही यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, लेकिन देखने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान में चाहिए। यहाँ पर क्या है, ये बनाने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे रफ में बना देता हूँ। ऐसे था, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा होगी। ये जो किरण आई मुख्य अक्ष के समांतर आई, वो यहाँ से चले गई। ये जो वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र मतलब ये गोलाई तो है ना, आपने ध्यान से देखा होगा। ये क्या है? एक गोलाई। हम सारा पीछे कर चुके हैं। तो केंद्र से ये जो स्पर्श रेखा है, यहाँ पे इन दोनों को मिला दूंगा तो ये जो कोण कितने डिग्री का होगा? ये 90 डिग्री का होगा। अभी परावर्तन के नियम से देखो, परावर्तन के नियम से ये आने वाली किरण और ये जाने वाली किरण, तो ये कोण कौन सा हो गया? अभिलंब के साथ बनने वाला कोण आपतन कोण हो गया। और अभिलंब के साथ जो परावर्तित किरण है वो कोण कौन सा बना रही है? वो हो गया परावर्तन कोण। ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। तो इसी प्रकार इसमें भी हम ऐसे ही मिलाएंगे। ठीक है, तो ये कोण हो गया कोण I, ये कोण हो गया R, आपतन कोण और परावर्तन कोण। नेक्स्ट देखो, इतना आपको समझ में आ गया तो आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब मैं ले लेता हूं यहां से सारी दूरियां। मैंने बताया आपको कहां से मापी जाएगी? ध्रुव P से मापी जाएगी। तो P है यहां पर, ये ले लेते हैं R। क्यों? क्योंकि ये है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से लिखते हैं, बड़े R से। ये क्या है? फोकस दूरी। ये हो गया F, ये हो गया फोकस दूरी। ठीक है, दो चीजें इसमें बन रही है, दो चीजें मैंने लिख ली। नेक्स्ट देखो, आपको एक करनी है रचना। रचना क्या करनी है? यहां से एक अभिलंब खींचो। अभिलंब खींच दिया। इसको मान लो M है, ये है N। MN आपने मुख्य अक्ष के ऊपर एक अभिलंब खींच दिया। ये सारी चीजें आपको डायग्राम के अंदर करनी है, थ्योरी में वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। थ्योरी में सिर्फ एक आधी लाइन में लिखना है तो लिख सकते हो। ठीक है, डायग्राम सही बनेगा तभी आप थ्योरी में लिखोगे। अब देखिए, ये हो गया। मान लेता हूं ये जो सारा एंगल है इतना बड़ा,
ये है थीटा, कितना है, ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी थीटा का एंगल है और ये भी थीटा, थीटा प्लस थीटा क्या हो गया, 2 थीटा हो गया ना। तो ये एंगल, इतना जो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा ही होगा, ठीक है। ये आपको सब पता है इस एंगल का नाम क्या है, ठीक है, ये आप करते आ रहे हो ना, ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी थीटा ही होता है, दो समांतर रेखाओं के मध्य बने कोण, ठीक है। उसके बाद में अब देखो ये एंगल कितना होगा, ये किरण आ रही है, ये थीटा और ये थीटा, थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा, 2 थीटा होगा। समझ में आ गया, एकांतर कोण हो गई है। नेक्स्ट, अब आगे आपको कार्रवाई शुरू करनी है। अब हमारा जो चित्र है वो बिल्कुल 100% सही है। पहले आपको डायग्राम ही सही बनाना है, पहला काम इसमें यही है, ठीक है। मैं लिख लेता हूं कोण I बराबर कोण R। कैसे है, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से ये दोनों एंगल जो है वो बराबर है, ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। इसमें दो त्रिभुजें बन रही है, राइट एंगल ट्राइंगल, दो समकोणीय ट्राइंगल बन रही है, उन ट्राइंगल को ले लो और उसको सॉल्व कर लो। पहली ट्राइंगल में ले लेता हूं MNC, त्रिभुज MNC में, इसमें ये है थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर हो गया, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। थीटा के सामने वाले जो वाली भुजा होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होता है, और जो दूसरी वाली बच गई वो बेस होता है, लाल का आप लिख के भी कर सकते हो। तो MN बटा NC, MN बटा NC, ठीक है। ऐसे आपको नहीं प्रॉब्लम आती है तो आप ऐसे लिख सकते हो LAL KKA, ठीक है। इसके नीचे लिख लिया करो साइन कॉस tan, लंब बटा आधार क्या होता है, tan होता है, ठीक है। ये है थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, तो ये MN हो गया लंब, और जो दूसरी भुजा होगी वो आधार हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर कौन, बेस, लंब बटा आधार। अब क्या है, देखो माना कि दर्पण का द्वारक छोटा है, दर्पण का द्वारक छोटा है, ठीक है। ये जो दर्पण है ये छोटे द्वारक का है। द्वारक क्या होता है, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को द्वारक कहते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। दर्पण का द्वारक है, छोटा है, तो आपतित व अपवर्तित किरणें मुख्य अक्ष के साथ अल्प कोण बनाएगी, बनाती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के साथ क्या बनाती है, छोटे कोण बनाती है। छोटे कोण बनाती है कि द्वारक इसका छोटा है तो ये एंगल जो बन रहे हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं है, तो हम इसको क्या ले सकते हैं, जो tan थीटा है उसको ऑलमोस्ट आप थीटा ले सकते हैं, ठीक है। tan थीटा को क्या ले सकते हैं, थीटा ले सकते हैं, क्योंकि भी tan थीटा की वैल्यू tan 45 कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो यदि 10 पॉइंट में है तो बहुत ही छोटा हो जाएगा ना, तो उसको जो वैल्यू थीटा की है वही ले लेंगे, ठीक है, ये ले लिया। उसके बाद में NC को हम लगभग लिख सकते हैं PC, NC को लगभग क्या लिख सकते हैं, PC, क्योंकि हमें सारी दूरियां कहां से मापनी है, ध्रुव P से मापनी है ना, क्योंकि द्वारक छोटा है तो ये N और P पॉइंट ऑलमोस्ट एक ही जगह है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि जो NC दूरी है वो लगभग PC दूरी के बराबर है। ये आप इसके अंदर रख दोगे तो आपके पास बन गया थीटा बराबर MN बटा PC, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ सेकंड ट्राइंगल के अंदर। दूसरी त्रिभुज कौन सी है, FNM या MNF, एक ही बात है, MNF में इसमें भी सेम कहानी,
इसमें थीटा कितना है, 2 थीटा है, बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू हो गया mn बटा में क्या हो गया nf। n उधर से लेना आप, ठीक है, इसको fn मत लिखना, क्योंकि fn लिखोगे गलत नहीं होगा, लेकिन वो बाद में हिसाब किताब सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको सारी दूरी p से मापनी है, तो इसको nf लिखो, क्योंकि बाद में nf जो है लगभग pf के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसी प्रकार क्योंकि द्वारक छोटा है तो सेम कहानी होगी। इसी प्रकार क्या हो गया, tan 2 थीटा को ऑलमोस्ट हम लिख सकते हैं 2 थीटा, क्योंकि द्वारक छोटा है, वो कहानी मैंने ये सेम ऊपर लिख दी, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। nf ऑलमोस्ट इक्वल किसके हो गया, pf के। nf और pf क्या हो गए, बराबर हो गए। तो ये वैल्यू आप इसके अंदर रख दो, तो मेरे पास में 2 थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, mn बटा nf की जगह लिख देंगे pf, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2। अब ध्यान से देखो 1 और 2 को, ये नंबर है समीकरण 2 और समीकरण संख्या 1 है ये, ठीक है। इसमें देखो थीटा की वैल्यू हमारे पास है, वो थीटा की वैल्यू हम इसके अंदर रख देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से तो 2 गुणा थीटा की वैल्यू मेरे पास में पहले ऑलरेडी निकल चुकी है, mn बटा pc इज इक्वल टू mn बटा pf। ये mn कट गया, ठीक है, इसको गुणा करना है तो कर लो, 2 गुणा pf बराबर हो गया pc, ठीक है। अब हमें लगाने हैं इसमें चिन्ह परिपाटी, जितने भी ये ऑप्टिक्स वाले रे ऑप्टिक्स वाले हैं उसमें सब में चिन्ह परिपाटी आपको लगाने हैं। चिन्ह परिपाटी में समझा चुका हूं, उस वीडियो में आपने दोबारा देखने हैं। देखो चिन्ह परिपाटी से चिन्ह परिपाटी से हमारे पास देखो दो के मान चाहिए, एक तो पीएफ का मान चाहिए और एक पीसी का मान चाहिए। तो एक मेरे को पीएफ चाहिए, वो मैं देख लेता हूं कितना है, और दूसरा मेरे को पीसी चाहिए, वो कितना है। जो पीएफ है सभी दूरियां ध्रुव पी से मापी जाएंगी, तभी देखो अपने आप पीएफ आ गया ना। हमने जो काम वहां पे आप सही करोगे तो सारा यहाँ पे सही आएगा। ध्रुव पी से ही मापना है, इसको एफ पी नहीं लिखना, पी एफ ही लिखना है, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। पी एफ मैंने माना है एफ, कोई दिक्कत नहीं, एफ लिख लो। अब देखो किरण आ रही है इधर से, आप दूरी माप रहे हो इधर से, प्रकाश किरण आ रही है ऐसे, आप दूरी माप रहे हो ध्रुव पी से ऐसे, दोनों क्या है एक दूसरे के विपरीत है, तो नेगेटिव साइन लगेगा, इसके साथ में लगेगा ऋणात्मक चिन्ह। आपको रीजन भी लिखना है, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, ठीक है। देखो पीसी कितना है, आर है, यहां पे पहले आर लिख दो आप। सेम कहानी चिन्ह परिपाटी लगाओ, प्रकाश किरण आ रही है यहां से, आप ले रहे हो उसके विपरीत, तो आर के साथ भी क्या लगेगा माइनस साइन लगेगा, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आप जो इस समीकरण के अंदर रख दो, इसको चाहे नंबर दो चाहे मत दो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 3 मैंने लिख दिया तो आप कोई बात नहीं। तो 2 गुणा पीएफ की जगह क्या लिखा माइनस एफ, ब्रैकेट में लिख देते हैं माइनस एफ, बराबर पीसी की जगह क्या लिखा माइनस आर, ये माइनस माइनस कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो कट जाएगा ये। तो 2 गुणा एफ बराबर आया आर, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो एफ जो बराबर होता है वो वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, ठीक है। ये दोनों ही बात बिल्कुल सही है। या तो ऐसे कह सकते हैं कि फोकस दूरी का दुगुना क्या होता है वक्रता त्रिज्या, उल्टा आप क्या कह सकते हो, जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये आर्टिकल आपका कंप्लीट हो गया। इस प्रकार आपको ये आर्टिकल करने हैं। थ्योरी इसमें ज़्यादा कुछ लिखने वाला होता नहीं है, चित्र आपको अच्छे से बनाना है, उसके बाद में चित्र के बारे में थोड़ा बहुत बताना है तो बता सकते हो, नहीं तो ये मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें हमने सारा कुछ लिख लिया। ये तो सबसे छोटा आर्टिकल है, अभी आगे आएंगे थोड़े थोड़े बड़े आएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा। तो इसको आपको ध्यान से करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा।
नहीं तो आप एक बार इसको रिपीट करके देखना। हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।